के इस वीडियो में हम जानेंगे उध्वा झील के बारे में, एक ही वीडियो में संक्षिप्त और परीक्षा उपयोगी रूप में। ये टॉपिक जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी और आरआरबी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है उध्वा झील पक्षी अभयारण्य। जी, ये झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है और इसे हाल ही में एक नया रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। बिल्कुल। तो आज हम इसका एक व्यापक अध्ययन करने वाले हैं जो जेपीएससी से लेकर आरआरबी तक के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? वाई इन न्यूज? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 1 फरवरी 2025 को उध्वा झील को एक रामसर स्थल मतलब रामसर साइट घोषित किया गया। अच्छा। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह झारखंड का पहला और भारत का 89वां रामसर स्थल है। झारखंड का पहला, ये तो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, साथ ही ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी के तहत गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण बैकवाटर वेटलैंड भी है। और इसे ये दर्जा मिलने का कोई खास मानदंड या क्राइटेरिया रहा होगा? हाँ, बिल्कुल। ये वल्नरेबल और एंडेंजर्ड प्रजातियों को आश्रय देता है, जैसे कि वूली नेक्ड स्टॉक और कॉमन पोचार्ड। समझ गई। अब अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड के साहिबगंज जिले में है, राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत। और ये झील बनी कैसे? ये दरअसल गंगा नदी के प्रवाह बदलने से बनी एक गोखुर झील है, जिसे हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। अच्छा, तो इसका गंगा से अब भी कोई जुड़ाव है? हाँ है। ये उध्वा नाला नाम की एक 25 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से गंगा नदी से जुड़ी हुई है, फरक्का के पास। और इसका भूभाग? ये राजमहल की पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों के बीच स्थित है, एक बहुत ही अनोखी जगह पर। आपने कहा कि ये एक अभयारण्य है, तो इसकी संरचना कैसी है? इस अभयारण्य की संरचना में 2 प्रमुख झीलें हैं, द ट्विन लेक्स। अच्छा, 2 झीलें हैं? जी। इसका कुल क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर है, यानी 565 हेक्टेयर। और ये 2 झीलें कौन-कौन सी है? इसमें पहली झील है पतौरा झील। इसका क्षेत्रफल 155 हेक्टेयर है। इसकी क्या खासियत है? इसकी विशेषता है कि इसका पानी गहरा है और साफ जल है, इसलिए यहाँ ज्यादातर गोताखोर पक्षी यानी डाइविंग बर्ड्स कहते हैं वो आते हैं। और दूसरी झील? दूसरी झील है बरहेल झील। ये ज्यादा बड़ा हिस्सा है, लगभग 410 हेक्टेयर का। और इसकी विशेषता? इसकी खासियत है कि इसका पानी उथला है, लगभग 70 सेंटीमीटर ही, और इसमें जलीय पौधे बहुत हैं। तो फिर यहाँ अलग तरह के पक्षी आते होंगे? एकदम सही। यहाँ छिछले पानी के पक्षी यानी वेडिंग बर्ड्स आते हैं। अब जरा इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व पर भी नजर डालते हैं। जी, इसका इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल में इसे संत उद्धव का निवास स्थान माना जाता था, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे। और आधुनिक इतिहास में? 1763 में यहाँ उध्वा नाला का युद्ध हुआ था। ये युद्ध टिनफे बीच हुआ था। यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या रहा? इसी युद्ध ने बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ उसकी नींव रखी थी। और फिर इसे अभयारण्य कब बनाया गया? 1991 में इसे पक्षी अभयारण्य की स्थापना का दर्जा मिला और जैसा हमने बात की 2025 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया। यहाँ प्रवासी पक्षियों का भी आना जाना लगा रहता है, तो ये प्रवासी पक्षी और मध्य एशियाई फ्लाईवे का क्या संबंध है? ये जो झील है ये मध्य एशियाई फ्लाईवे नाम के एक बहुत बड़े रूट पर पड़ती है। ये एक तरह का हवाई रास्ता हुआ पक्षियों के लिए? जी बिल्कुल, पक्षी इसी रास्ते से यहाँ आते हैं। उनका आगमन अक्टूबर-नवंबर में होता है। और ये वापस कब जाते हैं? इनका प्रस्थान मार्च के महीने में होता है। कोई अंदाजा है कि कितने पक्षी आते हैं? हाँ, 2024 की गणना के अनुसार लगभग 18,009 पक्षी देखे गए, जो 58 अलग-अलग प्रजातियों के थे। एक दिलचस्प तथ्य है यहाँ, क्या आप जानते हैं? जी, ये पक्षी असल में साइबेरिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहाँ आते हैं। मतलब हजारों किलोमीटर का सफर करके। हाँ। अब यहाँ की कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है पैलेस गल यानी पैलेस का पुल। ये बहुत खास है क्योंकि ये 10 साल बाद यहाँ वापस देखा गया। 10 साल बाद? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। फिर है बार हेडेड गूज। ये वो पक्षी है जो हिमालय के ऊपर से उड़ान भर कर आता है। अविश्वसनीय। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन का भी यहाँ ऐतिहासिक महत्व रहा है। पेलिकन का भी उल्लेख है। हाँ, और अन्य पक्षियों में नॉर्दर्न पिंटल और पोचार्ड भी यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पक्षियों के अलावा यहाँ की जैव विविधता और संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में क्या जानकारी है? यहाँ कई संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं,
जैसे लेसर एड्जुरेंट स्टॉक जो वल्नरेबल श्रेणी में है, और ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और पालास फिश ईगल भी है जो वल्नरेबल है। यहाँ लगभग 22 मछली प्रजातियां हैं और साथ ही जलीय पौधे जिन्हें मैक्रोफाइट्स कहते हैं और प्लवक भी हैं। इतनी विविधता है तो यकीनन कुछ चुनौतियां और संरक्षण के प्रयास भी होंगे। जी, चुनौतियां काफी हैं। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती है जलकुंभी, वाटर हायसिंथ। ये बरहल झील में बहुत ज्यादा फैली हुई है। इसके अलावा अवैध शिकार और मछली पकड़ना भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही कृषि अतिक्रमण मतलब रियायती लैंड और गर्माधान की खेती भी एक खतरा है। और गाद भरना यानी सिल्टेशन। जी, वो भी एक गंभीर समस्या है। तो फिर इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? संरक्षण के लिए अब ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। और स्थानीय लोगों की भागीदारी? उसके लिए वन सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बात करते हैं पर्यटन और आवागमन की। जी, यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? यहाँ आने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच है। और यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम स्टेशन कौन सा है? निकटतम स्टेशन बढ़ारवा जंक्शन है जो लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है। साहिबगंज भी 42 किलोमीटर पर है। यहाँ आकर पर्यटक क्या-क्या गतिविधियां कर सकते हैं? यहाँ बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी और नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। और निकटतम हवाई अड्डा? निकटतम हवाई अड्डे रांची, देवघर और बागडोगरा हैं। हालांकि रांची लगभग 400 किलोमीटर दूर है। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, उधवा पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है B, 1991। अगला प्रश्न, उधवा झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? यह एक B, गोखुर झील है। प्रश्न 3, उधवा नाला का युद्ध कब लड़ा गया था? यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अब कुछ और प्रश्न। प्रश्न 4, उधवा पक्षी अभयारण्य किन दो झीलों से मिलकर बना है? यह पतौरा और बहरहेल झीलों से मिलकर बना है। प्रश्न 5, उधवा झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया? इसे 2025 1 फरवरी को घोषित किया गया। और छठा प्रश्न, यह अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? यह साहिबगंज जिले में स्थित है। अभ्यास प्रश्नों का अंतिम भाग। प्रश्न 7, हाल ही में 10 वर्षों बाद उधवा झील में किस दुर्लभ पक्षी को देखा गया? वह पक्षी है B, पालासगल। आठवां प्रश्न, उधवा झील किस वैश्विक फ्लाईवे का हिस्सा है? यह मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है। और अंतिम प्रश्न, बरहैल झील की मुख्य समस्या क्या है? इसकी मुख्य समस्या जलकुंभी और गाद है। बहुत बढ़िया। अब अंत में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं। समरी एट अ ग्लैंस। बिल्कुल। पहला, इसकी स्थिति साहिबगंज झारखंड में है, गंगा नदी के पास। दूसरा, इसका महत्व। यह झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य और 2025 में बना नया रामसर स्थल है। तीसरा, इसकी संरचना। यह एक गोखुर झील है जिसमें पतौरा और बहरील नाम की 2 झीलें हैं। चौथा, इसका इतिहास। यह उधवा नाला के युद्ध और संत उद्धव के निवास से जुड़ा है। और पांचवां, इसकी जैव विविधता। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 140 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये थी उधवा झील के बारे में पूरी जानकारी। आप सभी का धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रकृति का संरक्षण ही भविष्य को सुरक्षित रखेगा। अपनी परीक्षा की तैयारी